Go. चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी शौचालय की खिड़की तोड़कर थाने से हुआ फरार। गश्त के दौरान पुलिस ने चरस सहित गिरफ्तार किया युवक। हिमाचल के होटलों व होमस्टे में 50% तक डिस्काउंट। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती से दुष्कर्म। चोरी करते हुए पकड़ा महिला ने। युवक ने गमछे से गला घोंटकर की हत्या। एसएमसी शिक्षकों का सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने किया हिमाचल का बेड़ा गर्क। एसएमसी अध्यापक बोले सरकार जल्द करे नियमित। राजधानी शिमला में युवक ने महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर शाम की है। आरोपी ने गमछे से महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। उधर हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं गांव के लोगों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। रस्सी से बांध कर रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। महिला की पहचान कमला के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंडोल गांव में एक बागवान के घर पर काम करने वाले 22 वर्षीय युवक जब मंगलवार दोपहर के बाद चोरी के इरादे से महिला के घर पर गया तो वहां से 69,000 रुपए और कुछ अन्य सामान चोरी करके भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद युवक को चोरी करते हुए महिला ने देख लिया। जिसके बाद महिला ने युवक को पकड़ लिया, लेकिन युवक ने अपने कंधे से गमछा निकालकर महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। हालांकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जैसे ही घटना की सूचना परिवार वालों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर करीब 3 किलोमीटर दूर कायना गांव में बस रुकवाकर आरोपी को दबोच लिया। प्राथमिक जांच के दौरान युवक के कब्जे से चोरी किए गए पैसे और अन्य सामान बरामद हुआ है। सूचना के बाद डीएसपी रोड रविंद्र नेगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएमसी शिक्षकों का सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। रात को 11 बजे जोरदार लगे नारे। एसएमसी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसएमसी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम अपनी मांगों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पर आए थे। उनसे आश्वासन देने के आए थे कि भाई आप हमारे जो 12 वर्ष का हम दंश झेल रहे हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार हमें समय तो दो मिलने का। हम यहाँ कोई तोड़फोड़ करने नहीं आए हैं, ना आपके जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमने कई मर्तबा मैसेज पहुंचाया विभाग के थ्रू, और हमने माननीय हर्षवर्धन चौहान से भी कहा था कि सर हम आपसे मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री किसी कारण बाहर रहे हैं तो उनसे मिलना भी संभव नहीं हो पाया। तो आज आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारी महिलाएं साथी हैं आज सड़कों पर बैठे हैं, जिसको बिल्डर नेशन बोलते हैं। आज वो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 12 वर्षों से अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है यहाँ पर सड़कों में बैठे हुए हैं। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारे लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले समय में जो है इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस बात के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ। इसके अलावा भाजपा ने व्यवस्था का भी सियापा पीट दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल रहा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में भर्तियों में धांधली हुई। इन मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी भी हर एंगल से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। आपदा के तहत जो पैकेज शुरू किया गया है उसकी प्रक्रिया की एसओपी जारी है। हमने पूरा डिटेल मंगा लिया और जल्दी ही आपदा के तहत प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। सर जो कोरोना काल में लगे थे, क्या उसको लेकर सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे, हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना, तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी। और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूँ। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी,
उन्होंने थोड़ी सी जेबीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है, तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करिए उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के थाना हरोली के तहत एक गांव की 20 वर्षीय युवती ने क्षेत्र के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि युवक ने उसकी मां के गहने भी ले लिए हैं और वापस मांगने पर गाली गलौज किया। इससे तंग आकर युवती ने बीते 1 अक्टूबर को जहरीला पदार्थ निगल लिया। गंभीर हालत में उसे पहले क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार युवती ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के ही एक युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद आरोपी युवक ने बहला फुसलाकर उसकी मां के सोने के गहने ले ली। आरोपी ने ऊना शहर के अलग अलग होटल में उसे बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इससे तंग आकर युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया है। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। सैलानियों की सुविधा के लिए पर्यटन विकास निगम के चयनित होटलों में एडवांस बुकिंग पर 20% छूट 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। सैलानियों के लिए कई अन्य आकर्षक पैकेज भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के निजी होटलों और होम स्टे संचालकों ने भी अक्टूबर माह के लिए कमरों की एडवांस बुकिंग पर 30 से 50% छूट का ऐलान कर दिया है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि आकर्षक ऑफर मिलने पर लोग हिमाचल का रुख करेंगे। ऐसे में देश भर के पर्यटक पहाड़ों की सैर पर आकर इन आकर्षक डिस्काउंट का फायदा उठा सकेंगे। प्रदेश के पिछले 2 हफ्तों के दौरान कई शहरों में वीकेंड पर होटल ऑक्यूपेंसी 50% तक पहुंच गई है। शिमला और सोलन जिला के कई होम स्टे में यहां 80 से 90% तक हो गई है। प्रदेश में मानसून की भारी बारिश से सड़कें तबाह हो गई थी। लैंडस्लाइड की घटनाएं देखकर टूरिस्ट डर गए थे, मगर 25 अगस्त के बाद से मौसम सुहावना बना हुआ है। सड़कें बहाल हो गई है। अब शिमला तक विश्व धरोहर रेलवे मार्ग भी बहाल हो चुका है। इसके चलते पर्यटक भी पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। कुल्लू में पुलिस ने अपर मोहल में एक युवक को चरस सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय रणवीर सिंह भुंतन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नशे के खिलाफ कुल्लू जिले में अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस अपर मोहल में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस को वहां एक युवक पर शक हुआ। शक के आधार पर जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 703 ग्राम चरस बरामद हुई। एसपी साक्षी वर्मा द्वारा खबर की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। ऊना जिले के बगाना थाने से एक चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी शौचालय की खिड़की तोड़कर थाने से फरार हो गया। आरोपी की पहचान संदीप सिंह पुत्र सुखदेव निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई है। बता दें कि आरोपी को आज कोर्ट में भी पेश करना था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने धमाधरी, कठोर तथा बलहर सहित अन्य स्थानों पर घरों तथा मंदिरों से चोरी की थी, परंतु पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही। वहीं बीते गुरुवार 28 सितंबर को बलह में अज्ञात चोरों ने घर से 3.80 लाख के गहने तथा 20,000 नकदी चुरा ली, जिसके बाद रविंद्र कुमार ने पुलिस थाना बगाना में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। बीते रविवार को सुबह आरोपी को अगलोर गांव के लोगों ने शक के आधार पर पकड़ा था, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय भाटिया ने खबर की पुष्टि की है। अध्यापक बोले सरकार जल्द करे नियमित, अन्यथा आंदोलन को किया जाएगा तेज। कांग्रेस ने चुनावों से पहले दिया था नियमित करने का आश्वासन। एसएमसी अध्यापक शिमला सचिवालय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि सितंबर महीने तक उनको सरकार की तरफ से नियमित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अक्टूबर महीना शुरू होने पर भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसीलिए आज एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं सचिवालय। मेरा नाम सुनील शर्मा है, स्टेट एसएमसी यूनियन प्रधान। आज जो हमारा मिलने का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मांग को रखना है, और जो हम 2012 से जो हम शोषण का शिकार होते आ रहे हैं उसको जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बयां करना है। और हिमाचल प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर शिक्षक आए हैं और इसी उम्मीद के साथ कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारी बात को सुनेंगे
और हमारी जो नियमितकरण की मांग है उसको सिरे चढ़ाएंगे।